जय हिंद दोस्तों। जी के जी स्टूडेंट लाइफ में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों के अपवाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक, समयावधि, स्थलाकृति, ढाल, प्रवणता। ऑप्शन बी। जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी ब्रिज की शाखाओं के हन की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन ए दुराकृतिक अपवाह प्रतिरूप। ऑप्शन ए। जब नदियों की एक दूसरे के समानांतर बहती है तो सहायक नदियाँ उससे समकोण पर मिलती है, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से जल्ली नुमा अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, वे नदियाँ जो हिमालय के निर्माण के पहले बहती थी। सही निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए गोमती। महानंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन बी दार्जिलिंग की पहाड़ी से। बंदरपुछ श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन बी यमुना। कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन ए गोसाईथान। सिहवा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन बी महानदी। मेहद झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन बी माही। पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन सी केरल। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन सी लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केवल लमजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी लोटकट झील। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? तो ऑप्शन बी वेमनाथ झील। यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे लंबी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर सूची में भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस झील की यह विशेषता है? तो ऑप्शन ए चिल्का झील। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी एक के बी, दो के डी, तीन के और चार के सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन
देखते हैं। गुरु डोंगमर के सिक्किम, पवई के महाराष्ट्र, चपनाला के असम, बेलादूर का कर्नाटक। तरह से ऑप्शन ए। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाए जो है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो ऑप्शन देखते हैं। सिडनी, शंख नदी, दसम कांची नदी, गौतम धारा, रारू नदी, दूध सागर, मंडवी नदी। इस तरह से ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो ऑप्शन सी। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी कुल अपवाह तंत्र है, तो ऑप्शन बी 2880 किलोमीटर। कुर्लम, लोची, गोमल, बीबोआ और संपारा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए काबुल नदी। पंचनंद नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नदी पर पूरी परियोजना चलाई जा रही है, तो ऑप्शन बी झेलम। निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी चिनाब नदी। नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है, तो ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों के काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ऑप्शन ए नर्मदा। ताप्ती नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी 724 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है, तो ऑप्शन ए 1312 किलोमीटर। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है, ऑप्शन देखते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन ए।
देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पद्मा। गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है? तो ऑप्शन बी मेघना। भारत के प्रमुख नदी को उसके श्रेणी के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन डी गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस नदी को रक्त नदी के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन बी लोहित। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मणिपुर के पहाड़ी से होता है? तो ऑप्शन बी बराक नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं तट से मिलने के बाद लियांग अथवा दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी दिहांग और लोहित। असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। किस नदी को तिब्बत में सांगबो या सांपू के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन सी यमुना। नाकू, तरंग और तुईवई किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए बराक। सुबनसिरी, कामेंग और मानस नदी का संबंध है? तो ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी सतलज। भाखड़ा नगर परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी ब्यास। इंदिरा गांधी सागर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य नहीं है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चमेरा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए रावी नदी। थिन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी रावी नदी। थिन परियोजना का संबंध राज्य है? तो ऑप्शन डी विभिन्न में से सभी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। नथपा झाकरी परियोजना किस नदी की अपना आश्रम गृह बनाती है? तो ऑप्शन ए सतलज। नथला झाकरी परियोजना के संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए चिनाब। बगलिहार परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ऑप्शन ए चिनाब। दुलहस्ती परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ऑप्शन ए चिनाब। तुलहूर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर विराजमान है? तो ऑप्शन बी झेलम नदी। उरी परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी झेलम नदी। टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी बी और सी भिलगाना और भागीरथी। टनकपुर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए शारदा। गंडक परियोजना
से संबंधित है? तो ऑप्शन डी उपनदी सभी। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल सभी गंडक परियोजना से संबंधित है। बाणसागर परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी सोन नदी पर। बाणसागर परियोजना के निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य है? तो ऑप्शन डी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से है। माता टीला परियोजना किस से जल ग्रहण करती है? तो ऑप्शन बी बेतवा नदी से। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी पर। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। जवाहर सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए चंबल नदी। कोलधाम परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। कोलधाम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सतलज नदी। मंडी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। मंडी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी व्यास नदी। कामेंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी कामेंग। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी मणिपुर। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सी तुईवाई और बराक। तिलैया परियोजना किस राज्य को सिंचाई एवं बिजली की सुविधा प्रमुखता से प्रदान कराती है? तो ऑप्शन ए झारखंड। तिलैया परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन सी ब्राकर। उरी परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। मयूर राजसी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और झारखंड। सलार परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। मेची और हनकाई किनकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए महानंदा। मेची और हनकाई किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी सोन नदी। अरिल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी रामगंगा। सई किसकी सहायक नदी है? सई किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए गोमती। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मचवा श्रृंग हिमनद से होता है? तो ऑप्शन ए घाघरा। मांडी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए गंडक।
त्रिशूली किसकी शाख नदी है? तो ऑप्शन बी गंडक। सोन और गंगा किसकी शाख नदी है? तो ऑप्शन ए गंगा। तो आज तक यहीं तक लास्ट होता है, इसके आगे कल देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है।